बैटल ऑफ फायर पर। अब जिन लोगों को गाइस नहीं पता होगा जिरेन एंड सेंट्री के बारे में, तो उनको मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि भाई जिरेन एंड सेंट्री के अंदर इतनी ज्यादा लेवल पर आग है, उनकी रगों में समझ लो सिर्फ और सिर्फ हीट ही दौड़ रही है। ये पूरी अपनी बॉडी से इतनी ज्यादा हीट रिलीज कर सकते हैं कि ये पूरे के पूरे सिटी को वेपोराइज कर सकते हैं। एंड भाई अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने काफी पहले ये कहा था कि यार जिरेन वर्सेस सेंट्री की फाइट करवानी है, क्योंकि इनकी फाइट काफी देखने लायक होगी। सो वेल आज हम फाइनली इनके ऊपर ही बात करने जा रहे हैं। सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड वीडियो को गाइस एंड तक देखना। बाकी आज मैं उन कैरेक्टर्स के नाम अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ जिनको आज वीडियो में लिया है। सो जिरेन है अपने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से, सेंट्री है अपने मार्वल यूनिवर्स से, हीट ब्लास्ट है बेन 10 यूनिवर्स से एंड द लास्ट वन इज एस्केनोर फ्रॉम 7 डेडली सिंस। सो भाइयों अब जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें करना बस इतना सा काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना है। एंड लास्ट थिंग टू डू, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड आईडी का नाम स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू हियर सो ब्रदर्स एज यूजुअल हम सब कैरेक्टर्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस कर लेंगे, इनके लिटिल बिट ऑफ ओरिजिन पर बात कर लेंगे, इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज को कंप्लीट समझ लेंगे एंड देन गाइस फिर इनका कंपैरिजन करेंगे और उसके अंदर हम इनकी पावर्स फीट्स को कंसीडर करते हुए आज के चारों कैरेक्टर में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं अपने एस्केनोर की। तो भाइयों अब इस बंदे को तो यार मैं क्या ही बताऊं, आई मीन गाइस जो लोग शौक रखते हैं एनिमे का सो उनको यार अपने एस्केनोर का तो जरूर पता ही होगा, क्योंकि एस्केनोर असल में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको ना चाहते हुए भी आप ना पसंद नहीं कर सकते हो, आई मीन डिसलाइक नहीं कर सकते हो उसे। एंड गाइस जिन लोगों ने यार अपनी 7 डेडली सिंस एनिमे देखा है सो वो लोग अपने एस्केनोर के फैन तो जरूर होंगे। लाइक गाइस अब मुझे यार जो कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं ना वो होते हैं काफी प्राइडफुल कैरेक्टर्स, गॉड लाइक बीइंग्स होते हैं, काफी ज्यादा एरोगेंट होते हैं। लाइक मुझे इस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं वो काफी अच्छे लगते हैं। एंड सेम गोज टू एस्केनोर, क्योंकि एस्केनोर भी इसी टाइप में आता है। इसकी मेन पावर्स का नाम है सनशाइन एंड एस्केनोर का सिंबल है द लॉयन सिन ऑफ प्राइड। पूरी 7 डेडली सिंस में गाइस ये सबसे सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग है। इसकी पावर्स ऑल अबाउट फायर है, ये अपनी एक फिंगर पर लिटरली सन क्रिएट कर सकता है एंड जिसकी हीट से गाइस आसपास से खड़े लोग वहीं पर मेल्ट हो सकते हैं। एंड गाइस सिर्फ यही नहीं बल्कि ये सन का टेम्परेचर को हाई भी कर सकता है, लो भी कर सकता है। एंड गाइस जो अपने एस्केनोर की पावर्स है ना वो समझ लो सूरज के मुताबिक चलती हैं। लाइक जैसे जैसे सनराइज करता रहेगा वैसे वैसे अपने एस्केनोर की पावर्स एबनॉर्मली स्पीड में ग्रो होती चली जाएंगी एंड जब सनसेट होगा तो उस वक्त गाइस अपने एस्केनोर की सारी पावर्स चले जाएंगी एंड तब वो एक मेयर ह्यूमन बन जाएगा, 40 साल का बुढ़ा बन जाएगा एंड तब तो उसको अपना कोई भी नॉर्मल पर्सन मार सकता है। बाकी अभी यहाँ पर इसकी बात आगे खत्म नहीं होती है, बल्कि इसके पास एक डिवाइन रीठा नाम की एक्स है जिसकी मदद से गाइस रात के वक्त में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है सिर्फ कुछ देर के लिए। एंड गाइस तभी कहा जाता है कि एस्केनोर को अगर मारना हो तो रात के वक्त ही मारा जाए, क्योंकि गाइस अगर दिन के वक्त किसी ने इसकी उंगली करी तो एस्केनोर उसकी उंगली को भी पिघला देगा और साथ ही उसकी पूरी बॉडी को भी पिघला देगा। अब इसकी नेसेसरी पावर्स पर बात करूं तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, फायर मैनिपुलेशन, सन क्रिएशन एंड साथ ही गाइस जब वक्त होता है 12 बजे का, जब सूरज होता है अपने फुल पोटेंशियल पर, तो उस वक्त गाइस वक्त होता है अपने एस्केनोर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म का जिसका नाम होता है द वन। इस फॉर्म के अंदर गाइस ये बंदा लिटरली गॉड के लेवल को भी सरपास कर देता है एंड अपने एस्केनोर ने गाइस मिलियोथस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के साथ भी टोए टू टो फाइट करी है। सो अब गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं अपने हीट ब्लास्ट की। सो अब फाइनली यार यहाँ पर बारी आई है अपने बेन 10 की, जो कि सब बच्चों का फेवरेट कार्टून रहा है एंड मेरा भी था जब तक मैं बच्चा था, बट अब मैं जब बच्चा नहीं हूँ एंड मुझे जब से एनिमे के बारे में पता लगा है तो समझ लो फिर सारे कार्टून की शौक, सारे मार्वल डीसी के शौक, जितनी भी दूसरी फिक्शनल चीजें हैं उन सब की शौक खत्म होगा एनिमे के आगे, क्योंकि गाइस एनिमे चीज ही ऐसी है। ये सब जैसे गाइस लोग बोलते हैं ना कि अपना एनिमे बहुत अच्छा है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एनिमे क्या चीज है, उसको हर तरह से अपने तरीके से इलेबोरेट करते हैं, बट गाइस मेरा यहाँ पर ये मानना है कि यू कैन नॉट एक्सप्लेन एनिमे। इवन गाइस एनिमे को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। लाइक लिटरली एक बार जो बंदा एनिमे देख ले उसकी आंखें खुद खुल जाती हैं कि भाई ये क्या सीन हो गया, ये क्या चीज देख ली मैंने। मतलब यार एनिमे का अगर आप कोई भी एक एपिसोड देख लो तो आप दूसरा एपिसोड देखे बगैर उसका दम नहीं छोड़ोगे, इवन पूरा का पूरा सीजन ही खत्म कर डालोगे एक ही रात में। एंड साथ ही गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं कि एनिमे देखने के बाद तुम लोगों को अपना स्टैंडर्ड काफी भारी महसूस होगा। अब मुझे पता है काफी लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय भारी स्टैंडर्ड, आई मीन जब तुम लोग देखोगे ना तो तुम लोग खुद महसूस करोगे कि यार क्या देख लिया मैंने ये। सो गाइस एनिमे आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप एक बार खुद ना देखो
को अपनी आंखों से। खैर मैं भी यार कहां से कहां निकल गया, हीट ब्लास्ट की बात हो रही थी और मैं भी एनिमे पे चले गया। सो वेल गाइस, अपना हीट ब्लास्ट जो एलियन है वो अपने बेन टेनिसन का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एलियन है, जिसे वो काफी बार अपनी फाइट में यूजुअली यूज करता आ रहा है टाइम टू टाइम। इस एलियन की पावर्स ऑल अबाउट फायर है। ये फ्लाई कर सकता है काफी इनहेंस स्पीड में, ये फायर मैनिपुलेशन कर सकता है, वो भी हर वे में। आई मीन लाइक अब गाइस ये अपनी फ्लेम से कुछ भी क्रिएट कर सकता है, फायर बॉल बना सकता है, फायर बुलेट बना सकता है, एंड उसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ है, इनहेंस स्पीड है, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी है। अब गाइस यहाँ पर तुम लोग चाहो तो अपने अल्टीमेट हीट ब्लास्ट को भी ले सकते हो, तो बस अपने नॉर्मल हीट ब्लास्ट से उसकी सारी पावर थोड़ी ज्यादा है। बाकी हाँ प्रीटी मच गाइस यही है इसके बारे में। एंड गाइस ये तो सबको पता है कि अपने बेन के सारे एलियंस की लिमिटेड टाइम है। सो मेरे ख्याल से अब बात कर लेनी चाहिए अपने सेंट्री के बारे में, क्योंकि और कुछ तो अपने हीट ब्लास्ट के बारे में बात करने के लिए नहीं बचा है। सो अब डायरेक्ट हम सेंट्री की ही बात करते हैं। सो भाइयों अब मैं सेंट्री एंड इसके बाद जिरन की जो बात करूंगा, तो तुम लोग इन दोनों कैरेक्टर्स को सारे के सारे फायर टाइप कैरेक्टर्स का बाप बोल सकते हो, क्योंकि गाइस लिटरली अपना एस्कानोर एक छोटा सा सन क्रिएट कर सकता है अपनी उंगलियों पर। हीट ब्लास्ट के पास भी काफी सिमिलर यही पावर्स है, बट गाइस सेंट्री के पास जो पावर्स है वो कोई एक सन के बराबर या 2 सन के बराबर नहीं है। इसके पास गाइस बल्कि 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स है। ये सारी पावर्स इसकी रगों में दौड़ रही है। ये एक बार मॉलिक्यूल मैन ने इसकी पावर का सिर्फ और सिर्फ 10% ही एब्जॉर्ब करा था और उसके बाद वो ओवरलोडेड होकर एक्सप्लोड हो गया था। एंड उसका गाइस यहाँ पर यही कहना था कि उसने आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी पावर एब्जॉर्ब नहीं करी थी। सेंट्री के पास भाइयों अपने मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन है, इसके पास इंस्टेंट रीजनरेशन की एबिलिटी है, ये अपने आप को एक मॉलिक्यूल से भी हील कर सकता है। एंड सेंट्री भाइयों इमॉर्टल है, ये तब तक नहीं मर सकता जब तक ये खुद ना चाहे, बट फिर भी गाइस कोई पावरफुल बंदा इसको मारने की कोशिश करे और या फिर इसको मार भी दे तो तब जाके इसकी जो दूसरी पावर है वो अनलॉक होती है, जो कि इसकी हिडन फॉर्म है वॉइड। एंड गाइस ये जो फॉर्म है ना, इसकी पावर समझ लो लिमिटलेस है। इस वॉइड फॉर्म में सेंट्री ने अपने एक फिंगर के टच से अपनी मरी हुई बीवी को जिंदा करा था। बाकी अपने सेंट्री को गाइस एक यूनिवर्स का टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग माना जाता है। ये एक ऐसा बीइंग है गाइस जो कि अपनी पावर्स का फुल एक्सटेंट पर यूज करना नहीं चाहता। ये डरता है कि अगर कभी गलती से भी इसकी पावर्स इसकी कंट्रोल से बाहर हुई तो ये पूरी अर्थ को गलती से डिस्ट्रॉय ना कर दे। एंड सेंट्री तभी गाइस अपनी हर फाइट में काफी होल्ड बैक करता है। उसको सिर्फ यही डर लगता है कि अगर गलती से मेरे साथ ऐसा हो गया और वॉइड फॉर्म आ गई तो बस फिर कहानी खत्म, पैसा हजम, बाय बाय टाटा। इस बंदे के पास गाइस स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से भी फ्लाइट कर सकता है। इसके अंदर सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। एंड गाइस इसके अंदर स्ट्रेंथ तो इतनी है कि इसने एफर्टलेसली हल्क के जिस्म की सारी हड्डियों को ब्रेक कर दिया था। ये एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, इमॉर्टैलिटी है इसके पास। एंड भाइयों इसके पास और भी ज्यादा पावर्स हैं, बट इन पावर्स का इसको खुद नहीं पता। बट भाइयों एक यहाँ पर बात चौंका देने वाली यहाँ ये है कि अपने रिसेंटली कॉमिक के अंदर किंग इन द ब्लैक जिसका नाम था, उसके अंदर यार बहुत बुरा हुआ सेंट्री के साथ। आई मीन हमने माना कि अपने नल बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है, वो सिम्बियोट्स का गॉड है, बट उसने गाइस करा कि आपको पता है सेंट्री उससे लड़ने गया और उसने सेंट्री को बीच में से पकड़कर 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया। आई मीन व्हाट द हेल यार। माना हमने वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको वो आराम से पेल सकता था, बट सेंट्री को इतनी बुरी तरीके से इतनी डिसरिस्पेक्ट से तो नहीं मारना चाहिए था ना यार। सो वेल खैर छोड़ो, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने जिरन की। सो भाई अब यहाँ पर बारी आई है अपने फैन फेवरेट जिरन की, जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के भी ऊपर का लेवल मिला हुआ है। हत्ता के गाइस इसको एक ऐसा मॉडल बता दिया गया है जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं हरा सकता है। एंड टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान भाई मैं तो तुम लोगों को ये बात हमेशा बोलता हुआ आया हूँ कि अगर वेजिटा एंड गोकू को असाइड कर देते तो तब वहाँ पर अपना जिरन जो है 5 से 10 मिनट के अंदर ही पूरे के पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर का सफाया कर देता। एंड वो भी गाइस अपना बिना एक बूंद पसीना बहाए, क्योंकि जिरन है ही इतना ज्यादा ओवर पावर्ड। एंड हाँ गाइस जब मैं वीडियो के शुरू में इसकी हीट के बारे में बात कर रहा था तो यहाँ पर गाइस तुम लोग ये देखो कि अपने जिरन ने जब अपने गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के साथ अपनी की को चार्ज किया था एंड जब अपनी हिडन पावर इसने रिलीज करी थी तो तब ये गाइस अपनी जिस्म से इतनी ज्यादा हीट फेंक रहा था कि जितने भी स्पेक्टेटर्स पर गॉड्स बैठे हुए थे ना, वो भी लिटरली टेरिफाइड हो गए थे कि ये जिरन की इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर हीट है जिसकी वजह से हम लोग भी वेपोराइज ना हो जाएं। एंड अगर तुम लोगों को यहाँ पर मेरी बात में नहीं यकीन आता तो तुम लोग वो सीन जाकर यूट्यूब पर देख सकते हो। एंड हाँ ध्यान से देखना तुम लोग वो सीन, तभी तुम लोग डिटेल्स पर फोकस कर पाओगे। सो वेल भाई जिनकी पावर्स भी तुम लोगों को बताऊं तो अपने जिरन के अंदर गाइस लिमिटलेस लेवल पर हीट भरी है। आई मीन गाइस लिटरली अपने जिरन के अंदर सेंट्री की 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन से भी ज्यादा पावर्स है ना। तो जिरन के ऊपर गाइस कोई टाइम अटैक काम करता है, लाइक लिटरली अपने जिरन ने टाइम बैरियर को तोड़ा था अपने हिट के, उसका स्किप टाइम, टाइम बेंडिंग का घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा था अपने जिरन के ऊपर। एंड मांगा के अंदर तो गाइस अपने जिरन को ऐसे स्टेट किया गया है कि जिरन अपना एक ऐसा मॉडल है जो कि स्पेस के अंदर भी फ्लाई कर सकता है बिना किसी परेशानी के। एंड वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही प्लेनेट
टू प्लेनेट ट्रेवल कर सकता है, एंड वो भी विदाउट एनी स्पेसशिप। जिरन के पास गाइस वैसे तो बहुत सारी एबिलिटीज हैं, एंड उन्हीं एबिलिटीज में जो इसकी सबसे नेसेसरी एबिलिटी है वो यही है कि जिरन के पास एक ग्लेयर अटैक नाम का अटैक है, जो कि गाइस इतना ज्यादा ओपी है, जो कि सिर्फ अपनी आंखों से जिरन रिलीज करता है एंड सामने वाले के कोई से भी भारी अटैक को आराम से रोक देता है। आई मीन गाइस उसने प्रिंस वेजिटा सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन का फाइनल फ्लैश एंड गोकू का कामेहामेहा वो भी उसकी सुपर साइयन ब्लू काइजोकेन फॉर्म में ऐसे रोका था जैसे वो समझ लो एक हवा का झोंका हो। एंड गाइस तुम लोग मानो या ना मानो, अपने वेजिटा का वो जो फाइनल फ्लैश था ना, या अपने गोकू का जो कामेहामेहा था, वो इतना ज्यादा ओवर पावर था कि किसी भी एक दो यूनिवर्स को तो आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता था, बट फिर भी जिरन ने उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्लेयर अटैक से रोक लिया। व्हाट द हेल यार। एंड हाँ भाई, टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान जब से अपना जिरन दोबारा से रिवाइव हुआ था, तो तब से अब तक के मैं यहाँ पर ये गारंटी दे सकता हूँ कि जिरन अब और भी ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है। अब वो मे भी अपने गोकू की एमयूआई फॉर्म से ज्यादा पावरफुल हो गया हो। बाकी नेसेसरी इसकी पावर्स की बात करूँ तो इसके अंदर गॉड लेवल स्ट्रेंथ है, गॉड लेवल स्पीड है, गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी है, सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी गाइस हर चीज में, हर एबिलिटी में गॉड लेवल लगता है, और मे भी उससे भी ऊपर। जिरन का जो गाइस अपने टेयर लेवल है वो मल्टी यूनिवर्सल प्लस लेवल का है, और मे भी गाइस अब तो वो शायद लो मल्टीवर्सल लेवल में घुस गया हो। मैं तो बस मांगा के अंदर उसकी दोबारा से अपीयरेंस का इंतजार कर रहा हूँ। आई मीन गाइस ये सीन सोचकर इतने ज्यादा गूज़बम्प मिलते हैं कि जब मांगा के अंदर दोबारा से जिरन को दिखाया जाएगा तो वो क्या वक्त होगा यार। एंड हाँ, वर्सेस सेंट्री और गोकू वर्सेस सेंट्री, एंड उस वक्त गाइस लिटरली मैं तुम लोगों को यहाँ पर सच बता दूं कि मैंने काफी डाउन प्ले करा था अपने सारे के सारे कैरेक्टर्स का उस वक्त, एंड मुझे उस वक्त इतना नहीं पता था कि असल में अपनी औकात क्या है, जिरन की या फिर गोकू की या फिर बीरस की। बट गाइस अब जबकि मैं सब चीजों से अवेयर हूँ, अब मुझे सारे कैरेक्टर्स की क्या असल में औकात है वो मुझे पता है। सो आज की वीडियो का जो रिजल्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को अगेन एंड तक देखना। मैं वीडियो के एंड में एक छोटा सा ट्विस्ट भी दूंगा। तो अब जैसे कि यार सारे कैरेक्टर्स एक एक करके हमने इंट्रोड्यूस कर लिए हैं, इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज पर भी बात कर ली है, सो अब क्यों ना हम इनकी कंपैरिजन की बात करें। तो भाई पहले तो यार यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि अपना एस्कनोर या फिर अपना हीट ब्लास्ट, इन दोनों में इतना भी दम नहीं है कि ये अपने जिरन या फिर अपने सेंट्री के आगे 2 मिनट भी टिक पाए। एंड गाइस अगर जिरन अपनी की रिलीज भी करेगा ना, तो हीट ब्लास्ट एंड एस्कनोर तो समझ लो वहीं पर डिफीट हो जाएंगे। देखो यहाँ मैं बिल्कुल भी किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, एंड आजकल मैं ये देख रहा हूँ काफी ज्यादा हेट चल रहा है हर चीज के ऊपर। आई मीन बेन 10 वर्सेस ड्रैगन बॉल के ऊपर काफी हेट चल रहा है। वैसे भी यार आजकल मैं काफी कमेंट से देख रहा हूँ जो कि काफी लोग बोल रहे हैं कि यार कि भाई किसी बंदे ने यार ड्रैगन बॉल यूनिवर्स को बहुत ही ज्यादा डाउन प्ले कर दिया है और ब्ला 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 पत्नी क्या क्या बातें बोली हैं। आई मीन गाइस मुझे तो बहुत से कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और सभी लोग ज्यादा काफी ज्यादा टॉक्सिक होते जा रहे हैं और ये भूलते जा रहे हैं कि यार इससे हेट बढ़ रहा है। अपने बेन 10 वर्सेस ड्रैगन बॉल के बीच में बहुत ज्यादा हेट बन चुका है। सो वेल मैं यहाँ पर गाइस सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जो भी यार जो किसी बोल रहा है उसको बोलने दो। सच क्या है ये तो हम सब जानते हैं। अब बेन 10 यार देखो इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये एक बच्चों की देखने की चीज है, ये कार्टून है एंड मैं उसे लिटरली रूइंड नहीं करना चाहता। एंड अभी गाइस वो लोग बच्चे हैं, बट जब वो लोग बड़े होंगे थोड़े तो खुद समझ जाएंगे कि क्या सच है और क्या गलत है। एंड मेरी बात हमेशा याद रखना कि जिसको भी यार फैन फॉलोइंग चाहिए होती है वो अपने बेन 10 को जरूर ट्रिगर करता है। मैंने काफी सारे ऐसे चैनल्स देखे हैं यूट्यूब पे जिनको मतलब किसी और चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, बट बेन 10 के ऊपर उन लोगों ने वीडियो